सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह गुफ्तगू कर रहे थे और आज उनकी नैब ऑफिस में तलबी हुई थी। मंशियात केस में ज़मानत पर रिहा होने के बाद ये उनकी नैब में असास ज़ायद बनाने के हवाले से ये आज तलबी हुई थी, जिसमें उनको 14 सवालात के जवाबात देने की हिदायत की गई है और ये तमाम 14 सवालात उनको दे दिए गए हैं। अभी उन्होंने गुफ्तगू की, वो आपने सुनी और वो ये कह रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतखाम का निशाना बनाया जा रहा है। मैंने तसल्ली करा दी है, जो जो सवालात के जवाबात मांगे हैं वो हम दे देंगे। अलबत्ता जो सवालात पूछे गए हैं और जो तफसीलात मांगी गई हैं नैब की जानिब से, वो ज़रा मैं आपको बता देती हूँ कि नैब ये पूछ रहा है राना सनाउल्लाह से कि गुज़श्ता 20 सालों में अपने और अपने अहले खाना के नाम आपने जितनी भी जायदादें ख़रीदी हैं उनका रिकॉर्ड आप पेश करें। क्या आपने कोई कारोबार शुरू किया या आप कोई कारोबार से वाबस्ता हैं तो उसकी तफसीलात भी पेश करें। अगर आपने कोई पब्लिक होल्डर आपने कोई ओहदा रखा है तो आप उसके हवाले से तफसीलात शेयर करें। अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात भी आप नैब को फराहम करें। ये नैब पूछ रहा है। और नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का भी बयान इस पर सामने आ गया था। वो कहती है नैब न्याजी गठजोड़ है और पहले भी मंशियात केस में यही नैब न्याजी गठजोड़ था और जब इससे बरी हो गए तो अब दूसरा ये गठजोड़ है जो कि सामने आ गया है। लेकिन देखना यह है कि अब हुकूमत क्या करेगी, क्योंकि हुकूमत ने नैब क़वानीन में तरमीम तो की हैं लेकिन जो अपोजिशन है वो इससे फ़ायदा नहीं उठाना चाहती है। अपोजिशन ये कहती है कि ये जो तमाम तर चीज़ें हैं ये सिर्फ BRT और मालम जब्बा केस से नज़रें हटाने के लिए हुकूमत कर रही है, ये अपने लिए लेकर आई है। इस पर ज़रा बात करते हैं। शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, ज़ाहिर है ये सूरत हाल जो राना सना के केस में सबके सामने आई, देखा कि राना सना को गिरफ्तार किया जाता है। शरिया हाफिज़ी कहते हैं कि एक वीडियो है, वो वीडियो हम आपको देंगे, वो वीडियो फुटेज में तब्दील हो जाती है, ना वो वीडियो आती है ना शवाहिद। और कल जब DG नारकोटिक फोर्स जब ये कहते हैं मोहम्मद आरिफ मलिक साहब कि जी उनको 4 मरले का घर विरासत मिला राना सना को, बाद में जो उन्होंने जायदादें बनाई वो अलग थी, हमारा तो कोई केस सुनने को तैयार नहीं है, कोई जज हमारा केस सुनने को तैयार नहीं है, हम किस तरह केस को आगे बढ़ाएं। फिर वो ये भी कह रहे थे कि तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं लेकिन अभी ट्रायल शुरू नहीं हो सका है। क्या मसाइल हैं? अगर आपका एक इदारा इन मसाइल से गुजर रहा है तो हुकूमत उनको ये फराम करे सहूलत कि वो अपना काम तो ठीक से कर सकें। और फिर राना सनाउल्लाह केस में जो मामलात हुए हैं ये तो क्या हो रहा है, तो हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं सब लोग। सुमैया, मेरे ख्याल में इस वक्त जितनी कोर्ट्स वाइब्रेंट हैं और जितने इदारे ख़ुद मुख्तार हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती हो। ये अदालतें इतने बड़े बड़े फैसले कर रही हैं और मेरा ख्याल नहीं कहता कि अगर इसमें कोई हक़ाइक़ ना हुए, ये झूठा मुकदमा हुआ तो राना सनाउल्लाह को सज़ा होगी। तो अभी इस बात का तो हमें यकीन होना चाहिए कि अदालती निज़ाम बहुत बाइख्तियार है। और बिल्कुल मैं बतौर एक सियासी कारकुन और बतौर एक पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि अगर ये झूठा मुकदमा है, अगर ये जुल्म और ज़्यादती हुई है, अगर ये फैब्रिकेटेड और प्लांटेड केस है तो बिल्कुल हक़ाइक़ कौम के सामने आने चाहिए। और जितना मीडिया बॉल टू बॉल रिपोर्ट कर रहा है, जब से ख़ास तौर पर मैं अगर राना सनाउल्लाह के केस को देखूँ तो मैं ये समझता हूँ राना सनाउल्लाह की ये खुशकिस्मती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपना सुमैया कि उन लोगों के ख़िलाफ़ पता नहीं कितनी कितनी जुल्म और ज़्यादती होती है, मुकदमे होते हैं, उन बेचारों को कोई पूछता नहीं है। चलें, चूँकि एक वो पार्टी के इम्पॉर्टेंट आदमी हैं तो इसलिए ये हक़ाइक़ तो सामने आने हैं। आपने ये कहा कि हुकूमत कहाँ पे शवाहिद पेश कर रही है। देखिए, ये हुकूमत का लेना देना नहीं है। ANF ने अगर हुकूमत का लेना देना नहीं है सर तो हुकूमत के लोगों को आमदन से ज़्यादा साजात के केस में क्यों नहीं बुलाया जाता? सिर्फ अपोजिशन के हवाले से ये केसेस ही क्यों बनते हैं? सिर्फ अपोजिशन की नैब तलबी क्यों करता है? ये तो सवाल उठेगा ना। सुमैया, आपके 2-3 सवालात हैं, मैं इस पर भी आ जाता हूँ। मैं पहली तरह बात मुकम्मल कर लेता कि राना सनाउल्लाह को जो शवाहिद है वो ANF ने पेश करने हैं अदालत में जी। और वो जो चीज़ें जितनी भी हैं वो, और ये बात तो हकीकत है कि FIR है वो नामजद है, रिकवरी हो चुकी है, केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट है। अब देखना ये, आपने कहा जज, एक सवाल आपका ये भी था, जाहिर है जज हुकूमत ही लगाती है, उसके ऊपर एक प्रपोजल चली गई है, बहुत जल्द मेरे ख्याल में वो जज साहब भी लग जाएंगे और उसके बाद एक केस की प्रोसीडिंग है वो शुरू हो जाएगी, चार्ज फ्रेम होना है, शहादतें आनी है, फिर राना सनाउल्लाह साहब को भी मौका मिलेगा। अब आपने कहा कि हुकूमत के लोगों को नैब क्यों नहीं बुलाता,
मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान की तारीख में ये बात आप ज़रूर मानेंगी, पहले तो कभी इत्तेसाब हुआ ही नहीं किसी ताकतवर का। जो जितना ताकतवर होता था, जो जितने बड़े ओहदे पे होता था, वो अपने आप को कानून से मावरा समझता था, वो समझता था। ठीक है, मैं बात करती हूँ। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा मैं पहले उनसे बात कर लूँ। एक मिनट। राना साहब, ये शौक हमारे साथ मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये तो एहतसाब का अमल इससे पहले माजी में कभी हुआ ही नहीं, अगर अभी शुरू हुआ है तो मसला क्या है अपोजिशन को? नहीं, हमें तो कोई मसला नहीं है। हमें तो जब भी मियां नवाज शरीफ से लेके मुझ तक या बाकी सारे दोस्तों तक, जब भी जिसको जहाँ पे बुलाया गया है, वो अदालत हो या वो कोई एहतसाब का अदारा हो, सब लोग जो है वो पेश हुए हैं, सब लोग गए हैं। मुझे अब आप ये देख लें कि आज सुबह जो है वो ये मुझे नोटिस मिला है। जी जी। मैंने तो ये तो नहीं कहा कि जी मुझे नोटिस बड़ा लेट मिला है तो मैं अब आज नहीं पेश कर सकता, मैं 2 दिन बाद पेश हूँगा। मैं क्योंकि लाहौर में मौजूद था तो मैं वो एग्जैक्ट टाइम पे जो है, बल्कि 10 मिनट पहले जब मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ और उन्होंने जो क्वेश्चन किए हैं उनका जवाब भी दिया है। उन्होंने मुझे जो क्वेश्चन दिया है तो उसमें भी जो तफसील वो इंशाल्लाह ताला वो जितनी जल्द मुकम्मल हो सका उसको पुर करके दे देंगे। तो राना साहब, ये तफसीलात जो आपसे मांगी गई हैं, ये पहली बार मांगी गई हैं या इससे पहले भी आपको इस केस में तलब किया है नैब ने? नहीं, इससे पहले मुझे नहीं तलब किया। ये मैं पहली दफा जो है वो नैब ऑफिस जो है वो गया। तो आपको क्या लग रहा है, अभी आप मंशियात केस से बरी हुए हैं, गो के ट्रायल तो शुरू नहीं हुआ, फिर आज इस केस में बुला लिया, क्या लग क्या रहा है आपको राना साहब? देखिए जी, मुझे जो लग रहा है वो तो अपनी जगह पे, लेकिन मेरा अल्लाह पे यकीन है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो हक सच को जो है वो सुरखरू करेगा। बाकी जो है वो आप लोग भी देख रहे हैं, अवाम कौम भी देख रही है, वो फैसला करेंगे। अच्छा राना साहब, ये कल मेजर जनरल मोहम्मद आरिफ मलिक जो डीजी एंटी नारकोटिक्स हैं, इन्होंने काबीना को ये बताया कि विरसे में तो आपको 4 मरले का घर मिला था, लेकिन उसके बाद जो आपकी जायदाद हो गई वो 30 से 25 अरब की हो गई और आप 30 से 25 अरब के मालिक हैं। लेकिन वो कहते हैं शवाहिद भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हम क्या करें, कोई जज ये केस सुनने को तैयार ही नहीं है, वो बड़ी माजूरी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, जो मेरी इंफॉर्मेशन है ना, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में ये नहीं कहा। अच्छा। कैबिनेट मीटिंग में जो उन्होंने कहा और कैबिनेट के जो मेंबरान ने कहा है वो मेरे जो है वो नोटिस में है और मेरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ। और वो सारी बातें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि वो मेरी फेवर में है। तो अब जो बात वहाँ पे हुई नहीं है तो अब वो बात कोई किसी से मंसूब करे तो मैं उस बात को तस्लीम नहीं करता। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप तक ऐसी कोई बात नहीं पहुंची, तो आप तक क्या बात पहुंची राना साहब? नहीं, ये बातें हुई नहीं है वहाँ पे। अच्छा सर, शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जरा मैं उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। बसरा साहब, काबीना में ये सब बातें नहीं हुई, लेकिन अभी आपने मुझसे ये कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो हुकूमत ताउन करेगी, आप क्या जवाब देंगे राना साहब की इस बात? सुमैया, पहली बात तो राना साहब में हमें लाइन काट गए। जी। मैं फिर अगर राना साहब मौजूद हो तो मैं यही कहता कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि हमें इदारों पे इत्मीनान है, तो फिर मेरा ख्याल में ह्यू एंड की ज़रूरत नहीं है। अदालत से जो फैसला आएगा सबको मंजूर होता है। पिछले दिनों आप देख लीजिए कि जो फैसले आए, क्या किसी ने नराव के माजी में ये होता था कि अगर फैसले हस्बे मंशा नहीं होते थे तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो जाता था। 5 बुग्ज के मारे हुए जज होते थे, जजों को कत्ल करने की धमकियाँ दी जाती थी, उनके बच्चों को मारने की धमकियाँ दी जाती थी और बाकायदा ये कहा जाता था ये जज कौन होते हैं, हमारे फैसला करने वाले। तो इसके ऊपर मैं फिर कह रहा हूँ कि ANF ने जो सबूत फराहम किए हैं वो अदालत में पेश होंगे और सारी बातें सामने आ जाएंगी। आपका एक बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन था अभी वो राना साहब के हवाले से भी। देखिए, मैं जो बात कर रहा था, आर्गूमेंट अपना डेवलप कर रहा था, वो ये था सुमैया कि माजी में नहीं होता था, ताकतवर लोगों को नहीं पूछा जाता था, गरीब गुरबा छोटे मोटे बेचारे जो चोर थे या अपनी ज़रूरतमंद के लिए पता नहीं वो गुनाह कर भी लेते थे, उनसे जेलें भरी पड़ी हैं। यहाँ पर अगर अलीम खान को बुलाया गया, वो कौन थे? वो 3 महीने जेल में बंद रहे, वो सीनियर मिनिस्टर थे। इमरान खान साहब के सबको पता पंजाब के वो सदर थे और कितना उनके साथ ज़ाती तल्लक था, क्या वो जेल नहीं गए? अच्छा, इस लिस्ट में अलीम खान के अलावा कोई और नाम का इजाफा तो बसरा साहब अभी हुआ नहीं है। मैं जरा आती हूँ बसरा साहब, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब्बास नकवी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ बहुत देर से मौजूद हैं, जरा मैं उनसे बात कर लूँ। बसरा साहब, बड़ी डिटेल बात मैंने आपसे करनी है। अब्बास नकवी, आज जो नोटिस आया, भी हमारी राना साहब से ये बात हो रही थी, वो कहते हैं सुबह ही नोटिस आया और मैं सुबह ही ये नोटिस रिसीव करके मैं आज पहुँच गया। 14 सवालात के जवाबात मांगे नैब ने, डिटेल हमें दे दीजिएगा हमारे नाज़रीन को। समिया, अहम बात यह है कि राना सनाउल्लाह आज नैब में पेश हुए। तकरीबन 1.5 से
जो है वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। और उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो राना सनाउल्लाह काफी ज्यादा मुतमईन नजर आए हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि वो दोबारा भी अभी जेल से वापस आए हैं और दोबारा जेल जाने के लिए भी तैयार है। तो इस हवाले से मुकम्मल तौर पे क्लैरिटी पाई जाती है राना सनाउल्लाह के अंदर। और उनका ये कहना था कि तहरीक इंसाफ जो है वो आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। उसका एजेंडा सिर्फ एक ही है कि अपोजिशन की जितनी भी क़यादत है वो किया जाए, जबकि होना ये चाहिए था कि इमरान खान आए जो तब्दीली की बात लेकर उनको आवाम की जिंदगी में तब्दीली लानी चाहिए थी, लेकिन 2000 इंतहाई बुरा गुजरा है आवाम के लिए। और 2020 उनका ये कहना था कि मुझे ये नजर आ रहा है कि 2020 में ये हुकूमत चलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर यह हुकूमत नाकाम हो चुकी है। सिर्फ जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी क़यादत को पकड़ा जा रहा है, बंद किया जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो उन्होंने उनका ये वाज़ेह तौर पे उन्होंने ये कहा कि नून लीग और अपोजिशन जमातें मुकम्मल तौर पे तैयार है, जबकि उसके साथ साथ नैब ऑर्डिनेंस की जो उन्होंने बात की, उनका ये कहना है कि नैब ऑर्डिनेंस के अंदर अपोजिशन ने जो तरामीम करने को कामयाब नहीं की जाती तो वो नैब के ऑर्डिनेंस से फायदा नहीं उठाएंगे। अगर हुकूमत अपोजिशन की बात को सुनती है तो वो नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से सोच सकते हैं। तो अगर कहा यह जाए कि नून लीग की जो जितनी भी क़यादत है वो मुकम्मल तौर पे क्लियर है, क्लैरिटी पाई जा रही है उनके ज़हन के अंदर कि वो मुकम्मल तौर पे अपनी क़यादत के साथ रहेंगे, चाहे ज्यादा मुश्किलात आ सके। बिल्कुल सही अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर वक्त की थोड़ी कमी है, मैं चाहूंगी बसरा साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लें। बसरा साहब, आपने मुझे कहा कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों के मतलब हुकूमत के वुज़रा ये बात कहते हुए नजर आए कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ, जमानत कैसे हो गई? तो मैं बता दूं कि जमानत ऐसे हो गई कि वो 3 लोग इस केस में नामजद थे। जब उनकी जमानत हुई तो हुकूमत ने इस बात पर कोई नोटिस नहीं लिया। अगर वो चाहती तो उसको चैलेंज कर सकती थी, उनकी जमानत को चैलेंज नहीं किया गया, इसलिए उनकी जमानत की यानी कि राणा साहब की जमानत की राह हमवार हो गई। तो केस को तो आप लोगों ने खुद कमजोर किया। नहीं, इसमें आप ज़ाहिर लफ्ज़ अब ANF आपको लेना चाहिए कि ANF ही मुदई है, ANF ही गवाह है, ANF ही सर ये बयान वुज़रा ने दिए हैं, उसके ऊपर मौक़िफ़ आया था ANF का। सर वुज़रा ने दिए हैं। मैं बता नहीं, वो जब उनसे सवाल किया गया तो ज़ाहिर उन्होंने जवाब दिया होगा, अदरवाइज चैलेंज करना था ANF ने। मैं उसके ऊपर ANF का जवाब सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि मेन जो एक्यूज़ हैं वो राना सनाउल्लाह है, उनसे तीनों से रिकवरी नहीं हुई है, ना ही उनके कुछ ताने बाने आगे मिले हैं। अच्छा। सो राना सनाउल्लाह से रिकवरी होती है, जो मेन एक्यूज़ हैं उसमें राना सनाउल्लाह है। मैं फिर समझिए कह रहा हूँ कि हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ के केस में जजमेंट आई, उससे पहले क्या क्या कहा जाता रहा कि जी मियाँ साहब बेगुनाह हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, कोई शहादत नहीं है। उसके बाद सबने देखा कि अदालत ने मियाँ साहब को और मरियम बीबी को सजा दी सबूतों की बुनियाद पे। सो जब ये केस का ट्रायल शुरू होगा, जब ANF अपने गवाह पेश करेगा, रिकवरी आएगी, लेकिन बसरा साहब वो वीडियो जिसकी बाज़गश्त सुनाई दी और बार-बार शरिया रफ़ी कहने लगे, कहते रहे कि मैं अल्लाह को जान देनी है, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ। ANF ने उनकी बात की तरदीद कर दी, मैं किसी और की बात नहीं कर रही। ANF ये कहता है कि शायद उनको ऐसा कुछ गुमान हुआ हो, लेकिन ऐसी कोई फुटेज या ऐसी कोई वीडियो नहीं है। फुटेज और वीडियो में फ़र्क भी है, ये भी हमें शरिया रफ़ी साहब ने बताया। बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया। देखें, जो शहरियार अफरीदी साहब हैं वो उस वक्त मैदान में आए जब हुकूमत को इन्वॉल्व किया जाने लगा। बहुत सारे दोस्तों, मैं अभी नाम लेता हूँ, सलीम साफ़ी साहब ने एक जगह पे कहा, बाकायदा प्रोग्राम में ऑनर जियो पे कह रहे थे कि जी ये मुकदमा प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पे दर्ज हुआ। यानी जब हुकूमत को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई तो मिनिस्टर ने आकर स्टेटमेंट दिया, हालांकि उनका कोई काम नहीं बनता था। मैं फिर कह रहा हूँ कि ANF एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बिल्कुल जिस तरह नैब एक अलग अदारा है, नेपरा एक अलग अदारा है, पैमरा एक अलग अदारा है, मेन बॉडीज़ के अंडर आते हैं, मिनिस्ट्रीज़ के अंडर। सो उसमें शहरियार अफरीदी साहब उस वक्त मैदान में आए जब उनको कहा गया जी हुकूमत ने इन्वॉल्व, उन्होंने जवाब दिया। तो मेरा ख्याल है जो फुटेज और वीडियो की बात चल रही है, जवाब उन्होंने भी दिया है। मैं एक बात बताऊं समिया, मैंने आज तक किसी मनशियात के केस के अंदर, मैं भी वकालत करता हूं, ऐसी FIRs होती हैं, किसी मनशियात केस के अंदर कभी कोई वीडियो नहीं हुई। ब्रेक ले कुछ होता है सर, रिकवरी होती है, जो जाए वक़वा होती है, जहां से ये सब कुछ हुआ होता है उधर रिकवरी रिपोर्ट बनती है। सर वो भी नहीं बनी थी, बहुत सारे इसमें जो है ना फ्लॉस थे, जिसकी वजह से इस केस को अभी तक तो लगता है कमजोर हो गया। ब्रेक हम लेते हैं, लेकिन नाज़रीन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा BRT बात करेंगे। BRT मंसूबा जो कि आवाम के लिए दर्द सर बन गया है, उसमें अब तक हो क्या रहा है, इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। बरसों गुजर गए, कई मंसूबे शुरू हुए और मुकम्मल भी हो गए, मगर जो ना बन सका वो है BRT मंसूबा। पेशावर के शहरी तरस गए हैं कि आखिर 21वीं सदी की इस ईजाद को इस्तेमाल करने का मौका उन्हें मिलेगा भी या नहीं। दौरे हाजिर की नस्ल परवान चढ़ती जा रही है और सोच रही है क्या बुढ़ापे में इस मंसूबे पर सफर की सआदत हासिल हो पाएगी, जबकि वज़ीर इत्तलात KPK का कहना है कि दुनिया BRT मंसूबे को सराह रही है। वाकई सराहना तो बनता है कि जिस मंसूबे के इफ्तिताह को बरसों गुजर गए और अभी भी वो नामुकम्मल है, तो सराहना तो बनता है नाज़रीन। जब इस मंसूबे में इतनी तब्दीलियां की गई हों कि उसकी पहचान ही मुश्किल हो गई कि आखिर ये मंसूबा शुरू में था क्या। सराहना तो बनता है नाजरीन जब मंसूबे की कीमत में 30% तक का इजाफा हो चुका हो। और आखिर क्यों ना सराहा जाए जब 9 बार मंसूबे के नक्शों में तब्दीलियां की गई हों। पेशावर मेट्रो के चर्चों और खर्चों में मुसलसल तब्दीलियां हैं ही इतनी कि सराहे बगैर रहा ही नहीं जा सकता। यही नहीं, अब BRT की तहकीकात में एक नया मोड़ सामने आ गया है। FIA को BRT ठेके की जांच पड़ताल के लिए इदारे की तलाश है, जबकि मुतालिका इदारे BRT तहकीकात के लिए एक माहिर फराम करने से माजरत कर ली है। ज़राए के मुताबिक पेपरा के पास स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का एक ही माहिर है। इदारे की जानिब से कहा गया कि ठेके की शफाफियत की जांच पड़ताल किसी और इदारे से करवाई जाए। FIA ने BRT ठेके को रूल्स के मुताबिक देने की जांच पड़ताल के लिए पेपरा से माहिर मांगा था और पेपरा ज़राए के मुताबिक पेपरा ऑर्डिनेंस में तरमीम और रूल्स को तब्दील करने में मसरूफ़ है। FIA का खत मौसूल हुआ। FIA को आगाह किया गया कि इदारे को अफरादी क़ुव्वत की कमी का सामना है। BRT इंक्वायरी में ताउन से इनकार नहीं किया। FIA को कहा है कि रिकॉर्ड फराहम करें, रेगुलेटरी पोजीशन 3 दिन में दे देंगे। ये पेपरा है जो एक इदारा है जो अब ये बात कह रहा है कि जब उससे ये कहा गया है कि आपको तहकीकात करने के लिए एक माहिर देना है, तो ये इदारा ये कहता है कि हमारे पास तो अफरादी क़ुव्वत ही नहीं है। ज़रा इस पर बात करते हैं। मोहम्मद नुमान हमारे नुमाइंदे पेशावर से हमें ज्वाइन करें। नुमान, ये बताइएगा, ये जो इदारा है पेपरा, ये कब कायम हुआ था, इसने अब तक कितनी इंक्वायरी से मदद की है, और ये इदारे की जो मेन सोर्स है यानी कि मैन पावर है, ये कम थी या कम हो गई, क्या इन्होंने इससे पहले किसी को बताया? जी बिल्कुल, अगर पेपरा की हम बात करें तो पहले जो भी सरकारी सतह पर ख़रीदारी होती थी तो वो डिपार्टमेंट के लेवल पर होती थी और वो महकमा ख़जाना के जो बनाए गए रूल्स होते थे उसके मुताबिक होती थी। तहम मई 2002 में एक ऑर्डिनेंस आया जिसके तहत पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम से ये एक इदारा मारिज़ वजूद में आया नेशनल लेवल पर, और तब से ये जो इदारा है ये जितनी भी सरकारी ख़रीदारी होती है उसको रूल्स के मुताबिक होने की वो उसकी गारंटी देता है और तमाम मामलात की मॉनिटरिंग भी करता है। इसके बाद पंजाब में और उसके बाद सिंध में, फिर गिलगित बल्तिस्तान में फ़िलहाल ये इदारा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में ये इदारा बना, उसके बाद बलूचिस्तान में बना और उसके बाद आज़ाद कश्मीर में भी ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है पब्लिक प्रोक्योरमेंट के हवाले से वो बन गई है। तहम इस हवाले से जब हमने मुख्तलिफ़ ज़राए से बात करने की कोशिश की, मालूमात हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में FIA अब BRT मंसूबे की तहकीकात कर रही है और उसको 45 दिन का टाइम दिया गया था कि उसमें ये तहकीकात मुकम्मल करें। ताहम इस तहकीकात में भी काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं कि एक तरफ से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सुनने में आ रहा है कि जी इस फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं, ताहम इसकी भी हुकूमती सतह पर बाकायदा तस्दीक नहीं हो रही। मुख्तलिफ ज़राए से हमने इस बारे में बात करने की कोशिश की। इवन PDA जो कि रेगुलेटरी बॉडी है इस सारे मंसूबे की, उनको भी इस बारे में अभी कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या वाकई ये जो डिसीजन है हाई कोर्ट का कि 45 दिन में BRT मंसूबे के हवाले से तहकीकात मुकम्मल की जाए, इसको चैलेंज किया गया है या नहीं। ताहम FIA की जानिब से मुख्तलिफ तरीक़ों से जो इंक्वायरी है उसका आगाज़ कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी BRT का जो बस टर्मिनल है वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो गई, वहाँ पर मुख्तलिफ उन्होंने जो मुआयना किया उस टर्मिनल का, मुख्तलिफ जो हक़ाइक़ हैं वो जानने की कोशिश की। और इसी तरह अब ये मालूम हुआ है कि पेपरा से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि जो भी सरकारी सतह पर टेंडरिंग होती है, क्योंकि 1 लाख से ऊपर कोई भी तरक्याती मंसूबा होगा या कोई भी ऐसा खर्चा होगा जो कोई डिपार्टमेंट करता है तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू ही होगा।
तो इस हवाले से पेपरा से भी ये उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में मदद मांगी है। ताहम ज़राए का ये कहना है कि अफरादी कुव्वत कम होने की वजह से अब पेपरा ने उनसे मुआवजत किया। ताहम ये उनको श्योरिटी दी है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को कैरी ठीक है, नुमान साथ ही रहिएगा। जाहिर है श्योरिटी तो दे दी गई है, ये मैन पावर पे कम हो गई है, पहले से ये मामला थे। खैर बीआरटी दर्द सर है। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात हैं केपी के। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपने वक्त दिया मुझे। सर ये कहिएगा, आप तो कह रहे हैं कि आलमी सतह पर सराहा जा रहा है बीआरटी मंसूबे को। सर पेपरा से तहकीकात का FIA कह रहा है कि भाई कोई अफसर हमें दे दें, तो वो कहते हैं हमारे पास तो कोई इंजीनियर ही नहीं है। ये हो क्या रहा है? मुझे नहीं पता है कि FIA कौन से इंजीनियर उसको चाहिए। FIA को जितने सर स्ट्रक्चरल इंजीनियर उनको चाहिए पेपरा से, जो तहकीकात में उनको मदद देगा। FIA की तो अभी तहकीकात ही नहीं हुई है, अभी तो शुरू किया है और हम उसको पूरा तावन करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो भी उनको जरूरत होगी। इसलिए कि हमारे हाथ साफ है, हमें न किसी से डर है न खौफ है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको मुकम्मल मर्जी है जो। सर डरने की बात नहीं है सर, ये आवाम के लिए बनाया गया था ना मंसूबा, लेकिन आवाम को कब सादत नसीब होगी कि इस पर वो सफर कर सकेंगे? जो लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं ना, वो 3 सालों में एक प्राइमरी स्कूल नहीं बना सके हैं। अच्छा, जो लोग तनकीद कर रहे हैं, सबको पता है कि एक प्राइमरी स्कूल 3 सालों में बनता है, और ये 27 किलोमीटर का मंसूबा है। और इतना बड़ा मंसूबा जो है वो ये चाहते हैं कि ये रातों रात बने, इस तरह नहीं होता है। ना हम किसी के प्रेशर में आते हैं, ना मीडिया के दबाव में आते हैं। ये इंशाल्लाह जो सर मैं मीडिया की बात नहीं करते, पेशावर हाई कोर्ट के तफसीली फैसले की बात कर लूं सर। वो ये कह रहे हैं बगैर मंसूबा बंदी की ये मंसूबा शुरू किया गया। आपने अगर नहीं सुनना है तो बता दें। नहीं शौकत साहब आप प्लीज बोलिए। मेरा जो मौकफ है वो ये है कि इंशाअल्लाह ताला ये आवाम का मंसूबा है, हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करें। ठीक है, हमें उस पर अभी जिससे इंक्वायरी करना है वो करें, हमने तो नहीं रोका है किसी को, न FIA को रोका है, न NAB को रोका है। सर आपने स्टे लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत ने। मेरी बात सुने, ये ना भी करें ना, और जब ये मुकम्मल होगा हम खुद दावत देंगे कि आ जाए इस पर करें। इसलिए कि ये सबसे शफाफ मंसूबा है, जिस तरह बिलियन ट्री सुनामी शफाफ मंसूबा था, बिला वजह उसको मुतनाज़ा बनाया जाता है। खामखा जो भी हम काम करते हैं जी इसमें करप्शन, इसलिए कि ये लोग, इन लोगों ने ये चाहते हैं कि इनको भी इसी तरह गंदा करें। शौकत साहब एक सवाल ले लें सर मुझसे। लगाने से कुछ नहीं होता है। जब एक दफा जो मर्जी है तो MLN वाले, पीपल्स पार्टी वाले और दूसरी पार्टियों वाले, इनके पास जितने एक्सपर्ट है सब आ जाएं। सर मेरा ताल्लुक किसी ऑपोजिशन से नहीं है सर, मैं एंकर पर्सन हूँ, मेरा काम है सवाल करना। सर मेरा सवाल ले लें। सर सवाल मेरा ये है कि आप ये कह रहे हैं कि हमें किसी का डर नहीं है, आप जो दिल चाहे इंक्वायरी करें। क्या हुकूमत ने स्टे लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से कि इंक्वायरी ना की जाए? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, अब एक चीज जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस महीने 2 में कंप्लीट होने वाली है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि एक दफा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद करें ना। हम तो इनकार नहीं कर रहे हैं इंक्वायरी से। कौन छुप रहा है? हम ना भाग रहे हैं ना बीमार हो रहे हैं, ना बीमारी का बहाना करेंगे। 2023 तक हमारी हुकूमत। सर स्टे लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ? हमने कोई स्टे नहीं लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शौकत साहब हमारे साथ मौजूद थे। मोहम्मद उमान बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। अच्छा शौकत बसर साहब, क्योंकि वक्त की भी कमी है तो मैं ज़रा चाहूँगी कि आप मुझे BRT के हवाले से भी बात कर लें। वैसे तो शौकत साहब बोल के गए हैं तमाम तर सूरत हाल के हवाले से, वो कहते हैं हम किसी से डरते नहीं है। सर डरने की क्या बात है इसमें? समिया आपने बहुत अच्छा किया कि शौकत यूसुफजई साहब वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, तो उनको आपने ले लिया और वो स्पोक्स पर्सन भी हैं, प्रॉपर जवाब दे सकते थे। आपने एक बड़ा अहम सवाल उनसे किया, ये जो एक परसेप्शन पाई जा रही थी और मीडिया में बहुत इसके ऊपर सवालात थे कि शायद हुकूमत को इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में स्टे में गई हुई है। वो मेरे ख्याल में आपको बात क्लियर होगी अगर मुझे पूछ लेती। ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं स्टे के लिए हुकूमत नहीं गई, बल्कि FIA ने इसमें प्रॉपर इंक्वायरी शुरू कर दी है, उसमें तहकीकात हो रही हैं। अगर मैं बिल्कुल अगर यूसुफजई साहब होते उनके मुंह पे कहता कि इसमें मंसूबा डिले हुआ है, अच्छा। कुछ इसको जल्दी मुकम्मल होना चाहिए था। अच्छा। अब उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है और असल हक़ाइक़ कौम के सामने आ जाएंगे कि डिले की क्या वजह है, क्योंकि उसमें 2-3 जेन्युइन रीजंस थी। लेकिन इसके बावजूद जो सवालात हैं मेरे ख्याल में प्रॉपर एक इंक्वायरी एक इदारा कर रहा है और उसने बाकायदा हाई कोर्ट के ऑर्डर से इंक्वायरी की है। लेकिन ये बात आप ज़हन कर लें कि हुकूमत कहीं भी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में
कहीं स्टे के लिए नहीं कहीं स्टे के लिए नहीं गई, ये तो क्लियर कर दिया शौकत साहब ने। बसरा साहब मुझे ब्रेक लेना है। नाज़रीन ब्रेक में करेंगे प्रोग्राम में, और जब वापस आएंगे ब्रेक से तो जरा बात करेंगे वफाकी हुकूमत जो है वो अब इत्तेहादियों को मनाने के लिए सरगर्म हो गई है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।